ओम अज्ञान ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथमनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है पुनः एक बार। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हरिनाम में रुचि विकसित करने और सफल जप का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग इंटरेस्ट इन हरिनाम एंड सक्सेसफुल चैंटिंग। तो इससे क्या हम सीखेंगे, जानेंगे कि हम एक अच्छी तरह से एक सफल, पहले तो रुचि कैसे डेवलप करेंगे और इसमें एक सफल जप कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा सूर्य है जो, वो स्वयं प्रकाशित है ना, और सभी को समान रूप से प्रकाश एवं पोषण दे रहा है ना। जैसे कि सूर्य है, प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन अगर व्यक्ति कमरे में हो तो उसको कम प्रकाश मिलेगा, अगर वो बाहर हो तो ज्यादा प्रकाश मिलेगा। उसी तरह से भगवान कृष्ण का जो नाम है, पहली चीज तो कृष्ण और उनका नाम जो अभिन्न है, मतलब अंतर नहीं है, कोई भी एक ही चीज है। और भगवान पूरी शक्ति के साथ इसमें सन्निहित है, मिले हुए हैं ना। क्योंकि शिष्टाष्टक में भी आता है, नक्षत्र बाबू कहते हैं, नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल एदादिशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव दिशमिहा जनिनानुराग। अर्थात क्या है कि हर कोई, यही भगवान की जो शक्ति है वो भगवान ने अपने नाम में डाल दी पूरी तरह से, हाँ? लेकिन फिर भी किसी का अनुराग नहीं हो पा रहा है इससे, वो पूरी तरह से समान रूप से उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कोई। तो वस्तुतः क्या है, क्योंकि हम सबकी जो चेतना है वो अलग अलग है, और चेतना अलग होने के कारण ही जो है हमारा जो नाम के प्रति अनुराग नहीं हो पाता। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम अक्षर बहिर है, नाम नाही है। मतलब केवल जब हम जप करते हैं तो अक्षर ही बाहर आ रहे होते हैं, वस्तुतः वो नाम नहीं है। क्योंकि नाम तो तब होता है ना जब हमारा वाणी और मन दोनों एक साथ जप में लगा हो। तो वो कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण हम नाम ठीक से ले नहीं पाते हैं, क्या कारण है इसका? तो चैतन्य चरितमृत कहती है, निषिद्धाचार कुटी नाति जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि यत उपशाखा गण। अर्थात आती है मध्य लीला में आता है 1959 में, उसमें आता ये है कि कुछ जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाधाएं हैं। जब के प्रयास में जब हम जब करते हैं तो कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। वो बाधाएं क्या है? पहला, निषिद्ध आचरण। मतलब जो शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, आचरण बताया गया है, अगर उसको हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, या प्रभुपाद ने जो बताया हमें आचरण, ये 4 नियम, 16 माला या 10 नाम अपराध, उसमें कहीं कमी आती है या कोई अपराध कर रहे होते हैं, तो ये निषिद्ध आचरण है। हमें, क्योंकि शास्त्र क्या है, शास्त्र ही हमें, हमारा एक मैनुअल है, दिशा निर्देश दिया गया उसमें, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करेंगे तभी जो है हम अपराध से बच सकते हैं। तो पहला निषिद्ध आचरण। दूसरा, कुटिनाति यानी कूटनीति, कुटिलता, धोखा देने की प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भक्ति में भी आते हैं, क्योंकि संसार से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दोष होता है, एक कपट की भावना होती है, दूसरे में दोष देखने की भावना होती है। लेकिन ये जो है ना, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा इससे पहुंचती है हमारी, क्योंकि इससे कभी भी हम अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि हमारा शरीर और मन भी इससे संतुष्ट नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि अगर हम मन व्याकुल होता है
तो हमारे शरीर में भी रोग होते हैं, मन में भी कई तरह की दुर्भावना पैदा होती हैं। और इससे क्या होता है, हम जो है हम अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो संदिग्ध होता है, दूसरे में दोष देख रहा होता है। इसीलिए इसका सीधा उत्तर यही है कि जो भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो आचार्य हैं, अगर उनके आदेशों का अनुमोदन करते हैं तो ही हम जो है जपा में, भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। फिर तीसरी है जीव हिंसा। जीव हिंसा मीन्स कि किसी व्यक्ति को में ईर्ष्या की भावना से देखना, उसको अगर भक्ति में भी आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या करना या क्रोध करना, ये जीव हिंसा है। या किसी को ऐसी शिक्षा देना जिससे कि इंद्रिय तृप्ति में लग जाए, या वास्तविक ज्ञान नहीं देना किसी को, कृष्ण से विमुख कर देना, ये सब जीव हिंसा के अंतर्गत आता है। और चौथा क्या है, संसारी लाभ या पूजा प्रतिष्ठा। यानी कि हम देखते हैं ना कि हम जब भी भक्ति में भी आते हैं तो कई बार हम जपा करते वक्त भी दूसरों को ये दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा जपा कर रहे होते हैं, या कई बार हम जपा करते हुए ही बाहर निकल जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम एक साधु हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हम हमारे मन में ये आ रहा है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा करें, मेरी प्रतिष्ठा होगी इससे। ये सब भावना होती है ना, तो ये सब सब बाधाएं हैं। क्योंकि इस शरीर के बाद ये सारी उपाधियां जो है ना, ये सब नष्ट होने वाली है, और हम इसको अगले जीवन में ले भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इन चीज़ों से जो अनर्थ है ये चार चीज़ें बताई गई है, निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा और संसारी लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, इससे ऊपर उठे। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो यही जो चीज़ें हैं ना हमारे जीवन में, हमारे जपा के वक्त आती है नाम अपराध के रूप में। क्योंकि हरि नाम भी क्या है, तीन तरह का होता है ना, नाम अपराध, नाम भास और शुद्ध नाम। तो ये नाम अपराध जो करते हैं हम, ये चार चीजें बताई आपको, ये सब नाम अपराध के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा अपराध जिससे कि मतलब हमें भक्ति में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। इससे ये होता है बस कि हमें जो है हल्की फुल्की मन की शांति मिल सकती है और भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं क्या है, कहीं ना कहीं हम इंद्रिय तृप्ति में ढकेलेंगी और हम जो है भक्ति से च्युत हो जाएंगे। यानी कि जो नाम अपराधी होता है उसको हरिनाम लेने में नीरस लगेगा, उसको बोझ लगेगा, और वो कहीं ना कहीं बाद में जपा छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा, ये होगा। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमें इस अपराध से बचना है तो हमें उत्साही भक्तों का संग करना पड़ेगा, ऐसे भक्त जो उत्साह से भक्ति करते हैं। फिर दूसरा आता है नामाभास। नामाभास क्या होता है कि ये शुद्ध नाम में भी नहीं है, इसलिए लिखने में प्रतीति होती है कि हम मतलब जैसे होता है ना, सूर्य जब उदय होता है तो उसके पहले उजाला छा जाता है, चिड़िया पंछी जो हैं चहचहाने लगते हैं, आसपास की चीजें दिखने लगती हैं, तो उस तरह से नामाभास है। वस्तुतः ये नामापराध भी है उनके लिए जो कि दूसरों को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। कैसे, जैसे कि सांकेतिक रूप से मान लीजिए किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, तो क्या हुआ, सांकेतिक उसको नाम मिल गया, लाभ मिल गया नाम का, उसे नाम उच्चारण के नारायण का, जैसे कि अजामिल ने किया था, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो वो अपराध तो नहीं हुआ है ना, तो नामाभास की स्थिति हो गई। वो नारायण रख दिया तो सांकेतिक रूप से मिला उसको। फिर परिहास रूप में, जैसे कि हम मजाक उड़ाते हैं किसी का, कि बड़ा हरि नाम कर रहे हो, है ना, ये देखो हरि नाम वाले आ गए, जैसे बोलते हैं ना हरे कृष्णा वाले आ गए, तो उसने नाम लिया हरे कृष्ण का, तो उसको लाभ मिलेगा उसका, है ना। और कैसा अपराध कर रहा है, या जाने में कर रहा है, तो नाभास की स्थिति है। फिर क्या, उपेक्षा पूर्वक, जैसे कि कोई जप कर रहा है, उसको बोलते क्या, देखो देखो ये हरे कृष्ण का जप करने वाला है, बड़ा बना है जप करने वाला, इस तरह से बोलते हैं ना, तो क्या है, उपेक्षा हो गई यहाँ पर। फिर चौथा तिरस्कार पूर्वक, जैसे कोई कहीं गया मंदिर में या रास्ते में जप कर रहा है, या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में चला गया, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं संसार के लोग, उनको भगा देते हैं, चलो भागो यहाँ से,
अभी हरे कृष्णा यहाँ मत करो, वो क्या है, अवहेलना हो गई। तो इस तरह से इन आभास की स्थिति है। इससे फल ये होता है, मिलता है हमें कि पापों से मुक्ति मिलती है, और हमें जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है यहाँ पर नामाभास की स्थिति में। और फिर है चौथा, तीसरा सिद्ध नाम, यानी कि ऐसा जप जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान की अहेतु की कृपा छिपी होती है, और इससे हमारे समस्त पाप और बाधाएं जो है, अपराध जो है, मुक्त हो जाता है इससे व्यक्ति। तब हमें यहां जानना यह है कि हम नामापराध से शुद्ध नाम की स्थिति में कैसे पहुंचेंगे। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है हमें जानना है यहाँ पर। वो चार जो बाधाएं बताई मैंने, उसका निदान कैसे होगा, और ये जो 3 स्तर है हरि नाम के, इसमें नामापराध से हरि नाम शुद्ध नाम में कैसे पहुंचे। तो इसके लिए देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाधाएं दूर कैसे होंगी, और रुचि कैसे विकसित होगी हरि नाम में हमारी। तो पहला है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें निश्चित रूप से श्रद्धा चाहिए ही, श्रद्धा और विश्वास तो है ही। उसके बाद श्रद्धा विश्वास जब होती है हमें, तो हम किसी कहीं ना कहीं किसी गुरु गुरु की शरणागत लेते हैं, उसकी वाणी सेवा या बपू सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं इस चीज को, भगवत गीता में भी कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। है ना, 3 चीजें बताते हैं यहाँ पर कि जानने का प्रयास करो पहले, फिर विनम्रता लाओ, विनीत होकर जिज्ञासा करो, और उनकी सेवा करो। 3 चीजें। तो अब प्रश्न है कि हम जाते हैं अगर गुरु के पास, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया वपु या वाणी सेवा, तो वस्तुतः मुख्यतः इसमें वाणी सेवा ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी कहती है, क्या बोलती है, शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रह पूर्ण तीर्थ निसेवनात्। यानी कि ऐसे भक्त की सेवा, यानी कि जो शुद्ध भक्त है उसकी सेवा करने से क्या होगा, पाप जो है ना हमारा, उससे हम मुक्त होंगे, और उसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाएगी। उससे क्या होगा, वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न। ये कथा श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चित्त के दोषों को दूर करने के लिए। जो हमारा मल है हृदय में बैठा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, उस विकार को दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कथा श्रवण करना पड़ेगा, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, और हरिनाम भी साथ साथ लेना पड़ेगा। अगर हम हरिनाम करते हैं और कथा श्रवण नहीं करते हैं, या शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हरि नाम जब का आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा, और अपराध में हम करते ही रहेंगे, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, पैरेलली चलनी चाहिए। क्या क्या, हरि नाम और हरि कथा या शास्त्रों का अध्ययन। क्योंकि कई लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो वहां श्रवण करेंगे जब हम, तो हमें पूरा पूरा ज्ञान होगा इस चीज का। और क्या करेंगे, जब हम कथा सुनेंगे, तो भगवान हमारे हृदय का जो मल है वही दूर कर पाएंगे, वही कर सकेंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा ही हमारे हृदय के मल को दूर कर सकती है। श्रीमद् भागवतम कहती है 1:2:17, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ही भद्राणी विधुनोति सहस्रताम। यानी कि भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं, और कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी भक्ति है, जो भक्ति लता है वो बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, हम जो है हरि नाम के प्रति रुचि जो है उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय का जो मल है वो दूर नहीं होगा, तब तक हम बार बार अपराध करते रहेंगे, नाम अपराध करते रहेंगे, और बार बार अपने भक्ति से जपा से च्युत होते रहेंगे, नीचे गिरते रहेंगे, पतन होता रहेगा हमारा, है ना। तो ये है रुचि उत्पन्न करने का ये टॉनिक जो मैंने बताया आपको, उपचार। ठीक है। और फिर बात आती है जब हम जपा करने स्टार्ट करते हैं, और जपा में चूंकि मन नहीं लगता है जब हमारा, तो सफल जपा कैसे किया जाए उसकी चर्चा करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सफल जप करने के लिए 4 चीजें हैं, 4 कुंजियां हैं, चाबी है खोलने के लिए। पहली, दीनता। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं इस चीज को शिष्टाष्टकम में,
तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना ममायना माने देना कीर्तनीय सदा हरि। यानी कि जब हम जप करें, जप करने से पहले ही इस श्लोक को याद करें और ये माने कि मेरे जैसा तुच्छ प्राणी, नीच, पापी, अधम, अपराधी, कामी, क्रोधी, लोभी कोई नहीं है, मैं हूं। क्योंकि दोष मेरे में है। ये जो नजर है हमारी दूसरों में दोष देख रही है, इसका अर्थ क्या है? हम हैं, हमारे अंदर दोष है। किसी व्यक्ति में दोष नहीं होता, दोष व्यक्ति तो हम में होता है दोष, क्योंकि नजरें हमारी वैसी है ना। तो ये मानना है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में कमियां हैं। और कोई हमें कमी बताता है तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए, किसने मेरा पूर्ण अच्छा काम कर दिया, जो मेरे दोस्त बताया उसने। अगर ये भाव आता है तो हम अच्छी तरह से जप कर में बैठ पाएंगे पहले तो। ये जो चेतन महाप्रभु का जो है शिष्टाश्रम का ये जो श्लोक है, ये इसको पहले बैठने से पहले याद करिए एक बार, ठीक है। फिर दूसरा है अभ्यास और वैराग्य। क्योंकि देखिए जब हमारा मन बैठते हैं, जैसे में हमारा मन भ्रमण करने लगता है, जबकि हमें मन को क्या करना है, जपा में लगाना है। वहां कहते हैं गीता में मयि एव मन आधस्त्व, मन मुझ में लगाओ। फिर बोलते हैं अभ्यास है न तो कौन ते वैराग्य च गृह्यते। जैसे होगा मन बस में, तब अभ्यास और वैराग्य के थ्रू होगा। पतंजलि भी कहते हैं इस चीज को, सेम चीज को, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं। तो वैराग्य अर्थ क्या है कि जब हम बैठे अपने व्यापार, जो भी हम जॉब करते हैं, अपने कुटुंब, सगे संबंधियों, सबको 2 घंटे के लिए अपने मन से हटा दें। इसको कहते हैं अस्थाई वैराग्य। और दूसरा अभ्यास। अभ्यास मतलब जहां कहीं भी मन आपका भटक रहा है, उस मन को खींचकर नाम में लगाइए। या जहां मन चला गया है वहां भगवान को स्थापित कर दीजिए, कृष्ण को देखिए। ये दो उपाय, इसको कहते हैं अभ्यास। यानी कि नाम में केंद्रित करना अपने आप को, या भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे अभी, उसमें लगाना। यानी कि अभ्यास और वैराग्य जो है, ये दूसरा चीज हो गया, ये दूसरी कुंजी हो गई। फिर तीसरा क्या है? उत्साह निश्चयात धैर्यात। बोलते रूप गोस्वामी उपदेशामृत में, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। देखिए यहाँ मुख्य तीन चीजें हैं। जब भी है उत्साह हो कि मुझे जप करना है, सुबह उठना है और जप करना है, फिर वो रस लेना है, मुझे आनंद आएगा जप करने में, ऐसा उत्साह हो। फिर दृढ़ निश्चय के साथ बैठना है। एक दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए साथ साथ, और धैर्य भी होना चाहिए। कई बार हम धैर्य खो देते हैं, 16 माला करना है मुझे, हम गिनती पर ध्यान देते हैं, तो नहीं, यहाँ पर धैर्य इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ना। इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ेंगे अगर हम इसको अपनाते हैं। तीसरा, फिर चौथा है एकांतवास। एकांतवास का स्थान मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी आपके बाधाएं हैं ना, जैसे मोबाइल फोन, टीवी या अन्य उपकरण, या जो भी हमारे रिश्ते नाते या बच्चे हैं घर में तंग कर रहे हैं, तो उससे अलग होके जो पूजा का स्थान है वहां बैठ के जप कीजिए, तुलसी महारानी के साथ बैठ के जप कीजिए, या मंदिर जाते हैं तो भक्तों के साथ जप कीजिए। क्योंकि पूर्व काल में भी जो योगी होते थे, वो गुफा में जाके साधना करते थे, ध्यान लगाते थे। कुछ ग्रुप्स होते थे, वो एक साथ बैठ जाते थे और ध्यान लगाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो यहाँ एकांतवास का मतलब ये है, वो एकांतवास नहीं जो कि जड़ भरत ने अकेले चले गए थे वन में और वहां पर वो भक्ति कर रहे थे, वहां उसकी बात नहीं हो रही है। एकांतवास मतलब भौतिक चीजें जो बाधाएं हैं उससे दूर होके हमें एकांतवास करना है, साधना करनी है, जप करना है। तो ये मुख्य ये 4 चीजें हो गई जो सफल जप में सहायक है। लेकिन अगर हमें इस जप में भी आस्वादन लेना है, रस लेना है, तो उसकी क्या कला होगी, वो जप करने की क्या कला है? वस्तुतः जब हम ये 4 चीजें करेंगे ना, तो रस जो है अपने आप आएगा। लेकिन इस रस में आस्वादन लेने के लिए वो कौन सी विधि है, वो बताते हैं उपदेशामृत में रूप गोस्वामी 8वें श्लोक में। बोलते क्या है, तन्नारूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी नियोज्य निष्ठन्न व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी
कालम ने यद अखिलम इत उपदेश सारम। अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में अपने मन को लगाना, मन को नियुज्य करना। कैसे करना? तो तिष्ठन्न व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अर्थात जैसे जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में निवास करने वाले जो आपके आचार्य गुरु हैं, उनके पद पे चलना है हमें। अनुगामी मतलब उनका पीछा करना है, कि जैसे वो करते हैं वैसा करना है। कि कालम नेद अखिलम वित्त उपदेश सारम, मतलब ये सारे शास्त्रों का जो उद्देश्य है, सार यही है कि जब में हमें यहां तक पहुंचना है, जब हमारा मन अपने आप नाम रूप लीला गुण में नियुज्य हो जाए, नियुक्त हो जाए, तब जाके हमारे जप है वो जो है सफल होगा और हम भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाएंगे। तो कैसे होगा वो? तो जैसे नाम का जब जप कर रहे हैं हम, तो हमें स्मरण करना है बार बार, बार बार मन को नाम में लगाना है। जैसे अपने सामने कुछ नाम, प्लेट पे नाम लिख लीजिए, उसको बार बार पढ़िए और जप करते रहिए। या सामने कुछ स्क्रीन पे कुछ चला लीजिए, उसको देखते रहिए और जप करते रहिए। ये नाम पर ध्यान। फिर रूप पे ध्यान। रूप में जब में मन भटकने लगे आपका, मान लीजिए कई बार होता है ना कि नाम से मन उब गया हमारा, तो मन को रूप पे ले जाइए। फिर भगवान के रूप, भगवान के दिव्य चरण हैं, उनको देखिए, वहां से शुरू कीजिए। और उनके चिन्हों, आभूषणों, श्रृंगारों, परिधानों, भाव भंगिमाओं, भगवान के चेहरे को देखिए। हाँ, भगवान के उस मुस्कुराते चेहरे को देखिए। और ऐसा कि कल्पना कीजिए कि भगवान आपकी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप जप कर रहे हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न है आपसे। तो ये रूप का ध्यान। फिर है लीला। फिर मन भटके आपको, तो भगवान की जो लीलाएं हैं, हाँ, उस पर ले जाइए। बहुत सारी लीलाएं हैं। दामोदर लीला, हाँ, या बहुत से असुरों को भगवान ने मारा। है ना, कालिया जो नाग है उसकी लीला जो है, और जितने भी हैं धेनुकासुर, अस्त्र, तरह तरह के जो भगवान ने लीलाएं की हैं वृंदावन में, हाँ, या निकुंज लीला, रासलीला पहुंच जाइए, वहां भी जा सकते हैं अगर आपका हृदय बहुत शुद्ध है तो। तो इस तरह से लीला पे ध्यान रखना है। और जब लीला पे ध्यान करेंगे ना, तो देखा जाएगा तो उसमें नाम रूप लीला गुण सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, अगर भगवान की लीलाओं में आप ध्यान करते हैं तो। इससे क्या होगा? मन आपका भटकने से बचेगा। फिर ले जाइए उसके गुण पे। गुण मीन्स भगवान के 64 गुण हैं, तो उन भगवान के गुण पे अपने मन को टिकाइए। ये भक्ति रसायन सिंधु में 64 गुण आते हैं भगवान के, उस पे जाके आप अपना आप टिका सकते हैं। जैसे कि भगवान क्या है? बलवान है, सत्यवादी हैं, मधुरभाषी हैं, प्रतिभावान हैं। इस तरह से बहुत सारे आते हैं भगवान के गुण। फिर भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, 4 माधुर्य हैं, तो उन पे आप ध्यान टिका सकते हैं। उसी तरह से राधा रानी के भी 25 गुण आते हैं उज्जवल नीलमणि में। तो इस तरह से गुण पे टिका सकते हैं। फिर भगवान का धाम, उस पे ले जा सकते हैं अपने मन को। यमुना नदी, वृंदावन धाम, कुंज निकुंज, कई तरह के हैं वहां पे वृंदावन में, जो आध्यात्मिक वृंदावन है, वहां ले जा सकते हैं मन को। फिर छठा है परिकर। इससे मन दूर होता है, तो भगवान के जो परिकर हैं उन पे ध्यान से कर सकते हैं। यानी कि जो भक्त है भगवान के, जो शुद्ध भक्त हुए हैं, उनकी लीलाओं में जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ 4 चीज वर्णन किया गया है, रूप गोस्वामी ने किया है: नाम, रूप, लीला और गुण, है ना। तो हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि हमारा जप इसलिए खराब होता है, क्योंकि हम अपने मन को संसार में ले जाते हैं और इनकी लीलाओं पे, जो नाम रूप लीला गुण है, उस पर नहीं टिकाते हैं। इसलिए रस नहीं आता हमारा, है ना। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और जब हम इस पर टिकाएंगे तो क्या होगा? हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और भगवान के प्रति विरह की जो अनुभूति है वो होगी। क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों का, जो हमारे महात्मा हैं, साधु है, जो हमारे आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्ति के लेवल पे हैं, अष्ट विकार पैदा होते हैं, जिसका वर्णन शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बोलते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्या गिरा पुलके निर्चितम बपु कदा
तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यानी विकसित जब इस तरह से शुद्ध नाम जप करेगा, भगवान का नाम मतलब वाणी से जप कर रहा है मन, जब उनके नाम रूप लीला गुणों में टिका रहेगा तो क्या होगा, उसके आंखों से प्रेमाश्रु बहेंगे भगवान के प्रति। वाणी अवरुद्ध होगी, जो गला है रुधेगा, और शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। फिर आगे बताते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। और जब फिर आगे उसको क्या होगा, दिव्य अनुभूति अनुभव होगा, उसको एक एक पल भगवान से भिक्षु का अनुभव होगा, आंसुओं की झड़ी लगी रहेगी, और सारा जो विश्व है, जो संसार जो है, भगवान के विरह में शून्य सा लगेगा। जैसे कि वृंदावन की जो गोपियां हैं या गोप हैं, उनको कृष्ण का जो विरह है सता रहा था, तो क्या करते थे वो, पुलकित होते रहते थे, अष्ट विकार पैदा हो रहे थे उनके मन, उनके बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा था। भगवान आते हैं, एक पल के लिए दर्शन देते, फिर गायब हो जाते हैं। क्यों? उसके विरह को बढ़ाने के लिए। और रो रही है वो, लेकिन उसमें रोने में भी आनंद आ रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या होगा, भगवान में जो प्रेम भक्ति है करेंगे तो ये सब चीजें अनुभूति होगी। तो हमें इस तरह से नापराध से शुद्ध नाम में पहुंचना है। देखिए सार यही है। तो सबसे पहले हमें क्या, अपनी अपनी स्थिति को समझना है, अपनी बाधाओं को समझना है। और जो बाधाएं क्या हैं, जो कैसे दूर होंगी, तो निरंतरता से जप, गुरु की सेवा यानी कि वाणी सेवा, कथा श्रवण, शास्त्र अध्ययन, इससे बाधाएं दूर होंगी। फिर सफल जप की चार कुंजियां बताई मैंने, दीनता, अभ्यास वैराग्य, फिर उत्साह निश्चय धैर्य और एकांतवास, और साथ ही साथ भगवान के नाम रूप लीला गुण का ध्यान। इस और फिर उससे क्या होगा, भगवान की जब स्मरण करेंगे हम इस तरह से, तो भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम नापराध से शुद्ध नाम तक पहुंच सकते हैं, अर्थात हम जपा में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, किसी का भी कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Prabhuji, for this wonderful Japato. Prabhuji, I wanted to ask one question. Actually, you told that once we go outside, holding Japamala, it will create means it will create an मतलब impression मतलब वो करता है, जैसे means we are doing kind of so of like we are doing means means we are presenting ourselves as sadhu. So in that case, shall we means shall we do japa outside or only inside we should do? देखिए जपा जो है ना, जब भी करना है हमें, तो बाहर कभी भी माला लेके या गाड़ी चलाते हुए या किसी तरह से, इस तरह से हमें नहीं करना है। जपा जब भी करना है तो एकांत में बैठ के करना है, या घर में ही आप चलते चलते कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वाणी है वो जपा करे, और मन जो है कहीं ना कहीं नाम में टिका हो, रूप में टिका हो, लीला में टिका हो, है ना। इसका हमें ध्यान रखना है। कभी भी हमें जपा जो है बाहर नहीं करना चाहिए, तुलसी माला पे कभी नहीं करना। भी है तो 16 माला करने के बाद आप अपने अंतर मन में कंटिन्यूअस भगवान का नाम ले सकते हैं। एक कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए इस तरह से। इससे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बोध आएगा कि हम जो है, दिखावे की भावना आएगी। हाँ, दूसरे का मन भी वो होगा और आपका भी होगा, आपका ही होगा बस, तो दूसरे का छोड़िए, हमारा ही नुकसान है इसमें। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपका जो समय है, सुबह का समय, वहां जपा कीजिए, बैठ के कीजिए, और एकांत में करिए। जो मैंने आपको बताई ये सब चीजें, उसको फॉलो करना है। ठीक है, जो करते हैं वो गलत है, वो शास्त्र से अनुमोदित नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और तुलसी माला तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बट प्रभु जी, हम देखते हैं एक्चुअली इवन मतलब ब्रह्मचारी हो, मतलब बेस डिवोटी, दे actually chant in bid means while in walking. So and also there is a verse satatam in kirtanam. So every time we should chant.
So in that context, and also being an grahastha, some means we don't get time in morning always because of night calls and all that. So अभी कभी कभी इसलिए हम जब मतलब टहलते हैं, इसलिए हम मतलब माला लेके मतलब जाते हैं, तो क्या करें? हाँ देखिए, जहाँ तक बात है ब्रह्मचारी की, तो ब्रह्मचारी मंदिर में कर रहे हैं टहलते हुए, तो अच्छा है। बाहर तो किसी के लिए अलाउड नहीं है, मतलब शास्त्र जो कहती है, प्रभुपाद भी कई जगह कहते हैं ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए बाहर इस तरह से। और कई लोग करते हैं तो गलत करते हैं। और जहाँ तक बात गृहस्था की है, तो देखिए गृहस्था में तो निश्चित रूप से हमारे कई तरह के जिम्मेदारियां हैं निभानी हमें, तो कई बार सुबह समय नहीं मिल पाता है, तो हमें निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, है ना, शाम में भी कर सकते हैं। और जो हमारे आचार्य भी इसका अनुमोदन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर है, शरणागति ग्रंथ है, उसमें अनुमोदन करते हैं कि जब आप जप करते हैं, तो आपका मन जो है कहीं भी घूम रहा हो ब्रह्मांड में, फिर भी जप करते रहिए। मन आपका कहीं अतीत में हो, भविष्य में भटक रहा हो, फिर भी आप जप करते रहिए। भगवान कृष्ण के नामों में स्थिर नहीं है, फिर भी जप करते रहिए। किसी प्रकार रस का अनुभव नहीं हो रहा, फिर भी जप करते रहिए। आपका मन वासनाओं में घिरा हुआ है, फिर भी जप करते रहिए। अपराध कर रहे हैं, फिर भी जप करते रहिए। भगवान की प्रार्थना करना भूल गए, फिर भी जप करते रहिए। और देर रात तक अगर जप पूर्ण नहीं हो पाता किसी वजह से, फिर भी जप करते रहिए। मतलब ये तो कह रहे हैं कि जप नहीं छोड़ना किसी अवस्था में, लेकिन इसका मतलब इनका अर्थ क्या है कि जब इससे ऊपर उठिए, ये तो बहुत बेसिक स्थिति होगी ना, ये तो अपराध कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो हमें इससे ऊपर उठना है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि आपको जप नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम जप छोड़ देंगे तो फिर छूट ही जाएगा वो ना। तो जप में बने रहने के लिए जरूरी है कि चलो सुबह नहीं हो पा रहा, शाम में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, लेकिन आपको एक निश्चित नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे जपा सुबह ही करना है। जो आचार्य कहते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ गुरु वैष्णव आचार्य कहते हैं, उनको उनका अनुमोदन करना है ना। ये तो बेसिक लोगों के लिए, जो भी भक्ति में नए नए आए हैं उनके लिए है। हमारे आचार्य प्रोत्साहन देने के लिए कह देते हैं कि चलो भाई कुछ भी कर लो, बस बने रहो, टीके रहो। लेकिन अगर आपको शुद्ध नाम तक पहुंचना है, तो आपको जो नियम है ना, उसको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, उत्साह के साथ करना पड़ेगा, उत्साह निश्चय धैर्य ना। ये जो ये बताई भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें धैर्य नहीं होता। लोग बस संख्या पूरी करना चाहते हैं ना, लेकिन संख्या से काम नहीं चलेगा। भगवान संख्या से नहीं होते, भगवान इंद्रियों से उसमें नहीं होते हैं। भगवान का देखते हैं मन कहाँ है आपका, है ना। मन होना चाहिए नाम रूप लीला गुण में, तो इसका ध्यान रखना है। शुद्ध नाम तक पहुंचना है आपको, तो वहां तो इसलिए आपको जो नियम बताया है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन आपको ऊपर उठने का प्रयास करना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, किसी और किसी का प्रश्न कोई? Thank you very much, Prabhuji, for giving such a nectarine talk. It will certainly help us, to improve our japa. Lot of practical tips given certainly help, Prabhuji. I think Sangeeta Mataji raised her hand. Mataji, can unmute yourself and ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया हमें जपा कैसे करना चाहिए, हम जपा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, जो आपने ये बताया ना कि हमें दीनता भाव जप में, मतलब किस प्रकार से, मतलब दीन भाव कैसे लेके बैठे, हम तो भाई तैयार होते हैं कि हमें जपा करना, भगवान का नाम स्मरण करना है, अच्छे से करना, ये उत्साह भी रहता है। लेकिन ये दीन भाव उस समय हम कैसे लेके आ सकते हैं प्रभु जी? मैंने ये बताया थोड़ी ना। सी जिज्ञासा। हाँ, तो जब भी जप करने बैठे, तो चेतन महाप्रभु का जो श्लोक है ना, तृणादपि सुनि चैन तरुरपि सहिष्णुनाम, यानी कि अपने को तृण से भी अधिक नीचे मानना है, वृक्ष के समान सहनशील होना है, और मिथ्या मान की भावना से दूर रहना है, और दूसरों को मान देना है, कि आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही, भले उसमें कमियां नजर आ रही हो, फिर भी उनको सम्मान देना है। इस तरह से हम दीन बने रह सकते हैं, विनम्र बने रह सकते हैं, और अपने में कमियां देखनी है। जब भी अपने निश्चित रूप में हमें कमी है, हम अभिमानवश उस कमी को देख नहीं पाते, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कमी क्या है हमारे अंदर। उस कमी को देखिए, अपनी खूबी मत देखिए, कि खूबी देखेंगे तो हम पतित हो जाएंगे। हम संसार में कई जन्मों से हैं पड़े हुए, जब से ब्रह्मांड है, सृष्टि है, तब से संसार में है, क्योंकि प्रमाण है कि अभी हम हैं इस संसार में। तो अभिमान एक कारण तो है, अहंकार है, तभी तो हम यहाँ पर हैं, और उसी अहंकार को दूर करने के लिए तो हमें शरीर मिला है। तो अहंकार को दूर तभी होगा ना जब हम मानेंगे अपने आप को कि हम नीच हैं, पापी हैं। अरे हम दूसरों दोष देख रहे हैं, दोस्त हमारे अंदर है, हम अपराधी हैं, हम कामी क्रोधी लोभी हैं। इस तरह से अपने को वो
मन को समझाना है कि ये मन तू कहाँ जा रहा है, अपने को क्यों श्रेष्ठ समझ रहा है, तू बड़ा अच्छा वक्ता हो गया, तू बड़ा बहुत ज्ञानी हो गया, किस बात का ज्ञान है, ज्ञान है तो फिर संसार में क्या कर रहा है। इस तरह से अपने मन को समझाना है, अपने अपने दोषों को देखना है और फिर जपा में बैठना है। ये प्रभु मैं जपा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मन जो है वो शुद्ध हो, आपकी ओर आकर्षित हो। कृपया करके आप ही जो है एकमात्र उपाय है कि आप ही जो है मेरे हृदय को दूर, गंदगी को दूर कर सकते हैं। ए भाव लेके बैठिए आप, इस श्लोक का ध्यान रखिए, बस इस श्लोक ध्यान रखेंगे सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा हमारे मन में कि हमें करना क्या है। फिर अब अपने आप हम दीन हो जाएंगे। और शरणागति जो है ना, दीनता जो है, इस शरणागति का एक वो है, मतलब कहा गया ना, सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ, हरि भक्ति विलास में शरणागति का के लक्षण बताते हैं, 6 लक्षण। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित सती विश्वास, गोप तृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विद्या शरणागति। तो ये कार्पण्य है उसकी बात यहाँ की जा रही है। कार्पण्य मतलब दीनता, विनम्रता, ये शरणागति का भाव है। तो हमें इसी दीनता के साथ भगवान की शरणागत होना, फिर जप करना है दोषों को देखते हुए। ठीक बात है। हरे कृष्ण। यस, Any other questions? Okay, looks like there are no other questions, Prabhuji. Thanks once again, Prabhuji. You have given a lot of scriptural references, actually. Very nice, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna, Prabhuji. Thanks. हरे कृष्णा। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। रिलेश ने माय बंधु प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु।